वहीं सीबीआई ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। भगोड़े उपवन पवन जैन को संयुक्त अरब अमीरात से भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की। उपवन पवन जैन गुजरात में दर्ज एक बड़े धोखाधड़ी जालसाजी के मामले में वांछिता तलाश हो रही थी इसकी। इस ऑपरेशन में सीबीआई ने इंटरपोल और यूएई के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया। उपवन पवन जैन के खिलाफ इंटरपोल ने 6 मार्च 2023 को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद अब उसे यूएई में पकड़ा गया है। क्या है मामला? उपवन पवन जैन दरअसल एक रियल एस्टेट एजेंट है। इस पर गुजरात के सूरत में आजादन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में 3 करोड़ 66 लाख की धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। आरोपी है कि जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी की और संपत्ति के असली मालिक की पहचान चुराकर धोखाधड़ी की। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर असली मालिकों के नाम पर बैंक खाते खोले। इस तरह 3 करोड़ 66 लाख 73 हजार रुपए की ठगी कर डाली। मामले में गुजरात पुलिस ने इसको दरअसल वांछित घोषित कर दिया था, लेकिन वो देश छोड़कर यूएई भाग गया था। सीबीआई, जो भारत में इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी के तौर पर काम करती है, उसने गुजरात पुलिस की मांग पर जैन के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रहा है। रेड कॉर्नर नोटिस एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट है जो दुनिया भर की पुलिस एजेंसीज को भेजा जाता है ताकि भगोड़े अपराधियों को पकड़ा जा सके। सीबीआई ने यूएई में अबू धाबी की एनसीबी के साथ मिलकर इसकी लोकेशन का पता लगाया। इसके बाद भारत सरकार ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए यूएई को एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण का अनुरोध भेजा। अब कैसे भारत ला गया? दरअसल सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई यानी आईपीसीयू और इंटरपोल के कोऑर्डिनेशन से उपवन पवन जैन को यूएई में पकड़ा गया। कई महीनों की कोशिश के बाद उसे कल भारत वापस लाया गया। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया, जहां गुजरात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन को सीबीआई ने बहुत गोपनीय और सावधानी से अंजाम दिया। सीबीआई के मुताबिक पिछले कुछ सालों में इंटरपोल के सहयोग से 100 से ज्यादा वांछित अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। ये भारत की जांच एजेंसी की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मिसाल है। उपवन पवन जैन का प्रत्यर्पण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। भारत लाए जाने के बाद उपवन पवन को गुजरात पुलिस के हवाले किया गया। अब वो कोर्ट में पेश होगा, जहां उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप पर सुनवाई होगी। मामले में जांच अब भी जारी है। पुलिस अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश कर रही है। सीबीआई ने नकली भारतीय मुद्रा के मामले में एक वांछित भगोड़े मोइनुद्दीन अब्बा उमर बेरी को यूएई से भारत वापस लाने में भी कामयाबी हासिल की। ये कार्रवाई भी सीबीआई, इंटरपोल और अबू धाबी पुलिस के बीच तालमेल से हुई। इसके खिलाफ 2013 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब उसे मुंबई लाया गया है। एनआईए ने इसे हिरासत में लिया। दरअसल मोइनुद्दीन अब्बा उमर बेरी, जिसे मोइनुद्दीन के नाम से जाना जाता है, ये कर्नाटक के उडुपी का रहने वाला था। एक हाई प्रोफाइल नकली करेंसी रैकेट में शामिल था। एनआईए की कोची शाखा में दर्ज एक मामले के मुताबिक मोइनुद्दीन पर हाई क्वालिटी वाले नकली भारतीय नोट बनाने, तस्करी करने का आरोप है। उसने कथित तौर पर दुबई में नकली नोट हासिल किए, शारजाह के रास्ते बेंगलुरु में सप्लाई किया। इन नोटों की कीमत लगभग 31 लाख रुपए थी। इन्हें केरल के कासरगोड जिले में 4 जगहों से बरामद किया गया। इस पर आईपीसी की धाराओं के तहत नकली करेंसी बनाना, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उसका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया था और 30 दिसंबर 2013 को एनआईए की सिफारिश पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। मुंबई पहुंचने के बाद उमर बेरी को एनआईए के हवाले किया गया। अब वो कोर्ट में पेश होगा, जहां नकली मुद्रा, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में उसका ट्रायल होगा। एनआईए ने इस मामले में उसके नेटवर्क के सहयोगियों और पैसे के सोर्स की गहराई से भी जांच की है। जांच एजेंसियों ने और भी गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसमें हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां इससे पूछताछ के बाद हो।